नमस्कार सभी को। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाचन तंत्र जो है ये हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायता करता है। पाचन की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं, यानी बहुत सारे अंग और भी कार्य करते हैं। और पाचन तंत्र हमारे मुख से शुरू होकर गुदा पर ख़त्म होता है। तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख के बारे में, यानी मुंह के बारे में। जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वह मुंह से शुरू होती है। जो हम भोजन खाते हैं वो दांतों के द्वारा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी चबाया जाता है। फिर उसे होंठ के माध्यम से दबाते हैं हम लोग। लिप्स का इस्तेमाल, यानी होंठ का इस्तेमाल जो है भोजन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी जीभ होती है वो भोजन को पीछे भेजने का कार्य करती है। इसके साथ ही हमारे मुख में एक लार ग्रंथि पाई जाती है। ये लार ग्रंथि का काम क्या होता है कि सलाइवा को मुक्त करना। सलाइवा हमारे भोजन को मुलायम करने का, यानी सॉफ्ट करने का कार्य करती है, जिससे जो भोजन के कड़े पार्टिकल हैं वो भी क्या हो, सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। यहाँ से भोजन निकलकर मुख से भोजन जो है आगे बढ़कर पीछे जो है आहार नाल की तरफ बढ़ता है। आहार नाल में ये भोजन धीरे धीरे पुश होकर नीचे जो है आहार नाल से होते हुए ये जो है अमाशय तक जाता है। इस भोजन के जो भोजन है वो आहार नाल से होते हुए गुजरता है, जो कि एक लंबी ट्यूब होती है, यानी लंबी नलिका होती है, जो कि भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये हमारे नेक पोर्शन पे, यानी गले में पाई जाती हैं। ये करीबन 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसको गलेट या फूड पाइप भी बोलते हैं। आइए पाचन तंत्र के तीसरे अंग के बारे में जानते हैं। वो क्या है कि आपका अमाशय। अमाशय में बहुत सारी जो अमाशय होता है उसकी दीवारों पे बहुत सारे रस पाए जाते हैं, यानी उनकी दीवारों से एक विशेष प्रकार का रस भी निकलता है। अब हम जानेंगे अमाशय के बारे में कि अमाशय जो है जे शेप का, यानी जो अंग्रेजी का जे शेप ब्लैडर होता है उस तरीके से होता है। ये जो अमाशय में भोजन होता है वो करीबन 3 से 4 घंटे यहीं रुका हुआ होता है, यानी पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर बहुत सारे एसिड फ्लूइड्स निकलते हैं, यानी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो भोजन को तोड़ने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इस भोजन में यदि कोई ग्लूकोज उपस्थित होता है तो वो डायरेक्टली जो है सीधे अमाशय की दीवारों से अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त में भेज दिया जाता है। यहाँ पर भोजन जो है करीबन 3 से 4 घंटे पड़ा रहता है और अम्लीय रूप में होता है। अगर कोई जीवाणु उपस्थित होता है तो उसको भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। लीवर के बारे में। तीसरा अंग जानते हैं हम। हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो लीवर होता है निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग बाइल जूस लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो बाइल जूस निकालने का कार्य करती है। बाइल जूस लीवर से निकलने वाला पदार्थ होता है और ये लीवर से निकल कर जो है छोटी आंत तक पहुंचता है। बाइल जूस का कार्य क्या होता है कि भोजन में उपस्थित फैट को तरल रूप में तोड़ना, जो कि कहाँ पहुंचा दिया जाता है, छोटी आंत में। लगभग छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और संपूर्ण पाचन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो बनते हैं, वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जो पॉइजन्स और वेस्ट होते हैं वो भी जो है अलग हो जाता है। इसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास से भी निकलने वाला जो जूस होता है उसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, यानी
ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये भी जो है हमारे छोटी आंत में पहुंचता है। पैंक्रियाटिक जूस जो है इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि हमारे शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि ये शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, यानी इंसुलिन की मात्रा सही नहीं होती है, तो कोई भी पर्सन जो है डायबिटीज़ से सफ़र कर सकता है। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही मुख्य हिस्सा होता है, क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में आकर होता है। ये करीबन 7 मीटर लंबी होती है और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है भोजन को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और यही छोटी आंत की दीवारों पर जो विलाई नुमा संरचना होती है, यहाँ से भोजन जो है सरल टुकड़ों में अवशोषित होकर, यानी ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होकर रक्त में भेज दिया जाता है। इसके बाद भोजन आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो कि 1.5 मीटर लंबी होती है और ये 1.5 मीटर लंबी जो बड़ी आंत होती है, यहाँ पर उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होता है जो कि जो छोटी आंत से निकलकर बड़ी आंत में आया है, यहाँ पर भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो भी पानी होता है, एक्सेस वाटर होता है, ज़्यादा मात्रा में जो जल होता है और नमक होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जो भोज्य पदार्थ होता है, जो बिल्कुल बेकार जो डाइजेस्टेड फूड होता है, वो जो है मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर मलाशय में भोजन करीबन जो है काफ़ी देर रहता है, यानी अगर हम देखें तो भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से होते हुए मलाशय में इकट्ठा होता है। मलाशय में करीबन 12 घंटे के आसपास जो है इकट्ठा रहता है और फिर गुदा के द्वारा यानी एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से पाचन तंत्र हमारे शरीर का कार्य करता है। धन्यवाद।